पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। उसके साथ ही अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी भी जारी है। कुछ ही दिन पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने 6 अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साथ ही अवैध हथियारों समेत कई बदमाशों को अरेस्ट भी किया। पुलिस का साफ कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। अवैध तमंचों की मांग भी बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरनगर में भी अवैध तमंचों की मांग ने जोर पकड़ा है। न्यूज 18 पर तमंचे की अवैध फैक्ट्री की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस अवैध फैक्ट्री में कैसे होता है अवैध तमंचों का निर्माण, कैसे बनाए जाते हैं हिंसा में इस्तेमाल होने वाले देसी हथियार। अवैध तमंचों की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पुलिस लगातार सख्ती कर रही है। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। पुलिस के जरिए लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराने की प्रक्रिया सख्ती से पूरी की जा रही है। पुलिस की सख्ती से बौखलाए अवैध तमंचा बनाने वालों ने अब चोरी छुपे गन्ने के खेतों को नया अड्डा बनाया है। हथियार तस्कर बड़ी संख्या में अवैध तमंचे बना रहे हैं, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने कुछ ही दिनों में 6 अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापा मारकर उन्हें पकड़ा है। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए व उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पिछले कुछ दिनों से जनपद मुजफ्फरनगर में एक अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें अब तक मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा 6 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों को पकड़ा गया है, जिसमें 50 से अधिक बने हुए तमंचे, 31 अध बने हुए तमंचे, 12 देसी बंदूक व 6 फैक्ट्रियों में उनका सारा साजो सामान पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस कमर कस चुकी है। पंचायत चुनाव में कोई हिंसा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के जरिए लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लाइसेंसी हथियार जमा होने से अवैध हथियार का कारोबार करने वाले सक्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में अवैध तमंचा बनाने की रफ्तार भी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ जाती है और साथ ही साथ अवैध शस्त्रों के दाम भी पंचायत चुनाव में दोगुने हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर में अगर पंचायत चुनाव और तमंचे के कनेक्शन की बात करें तो चुनाव के दौरान पहले भी देखने को मिला है, जहां एक तरफ तमंचे की मांग बढ़ जाती है तो दूसरी तरफ अगर चुनाव के दौरान कोई हिंसा होती है तो अवैध हथियारों से फायरिंग की बात सामने आती रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस के जरिए इन दिनों जिले भर में अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने अभी तक 6 अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियां अलग अलग थाना इलाकों से पकड़ी हैं, जहां से सैकड़ों पूरी तरह बने तमंचों समेत अध बने तमंचे भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही अवैध हथियारों की फैक्ट्री से तमंचा बनाए जाने का सामान भी बरामद किया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसी ही एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इसमें बदमाश लगातार तमंचे बनाकर मनचाहे दामों पर बेच रहे थे, जो आगामी पंचायत चुनाव के दौरान हिंसात्मक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को अंदेशा है कि इनका इस्तेमाल पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए किया जा सकता था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस का साफ कहना है कि आगे भी ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। के साथ साथ अभी भी लगातार हमारे विभिन्न थानों की टीमें इसी प्रकार के अभियान में लगी हुई हैं और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई इसमें की जाएगी। किसी भी प्रकार से चुनाव में किसी भी व्यक्ति को अवैध असलों से किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसी के क्रम में ये सारी कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा आगे भी की जाएगी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 अवैध तमंचे और तमंचों को बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने सभी तमंचों को सील कर दिया है और इन्हें कोर्ट में अवैध हथियार बनाने वाले बदमाशों के खिलाफ बतौर सबूत पेश किया है। पुलिस को अंदेशा है कि अवैध तमंचा बनाने की यह फैक्ट्री काफी वक्त से चल रही थी। शातिर बदमाश बड़े ही पेशेवर अंदाज में इन अवैध हथियारों की खेप तैयार कर रहे थे। अवैध हथियारों को बड़ी ही तसल्ली बख्श बनाया जा रहा था। तमंचा बनाने में इस्तेमाल होने वाले सारे औजार और मशीनें बदमाशों के पास थीं। पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे और तमंचों को बनाते थे। इनके पास से अवैध हथियार बनाने वाला काफी सारा सामान बरामद हुआ है।
साथ ही कुछ मशीनें, कटर और औजार भी मिले हैं, जिससे गन्ने के खेतों में इस अवैध हथियार फैक्ट्री को चला रहे थे। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही अवैध तमंचों की मांग बढ़ चुकी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा चलाए गए अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान में 6 तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा अवैध तमंचे और बने और अधबने तमंचों के साथ साथ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मेरे पीछे जो गन्ने के खेत हैं, ये खेत इन अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्रियों का सबसे बड़ा सहारा होते हैं और इन दिनों इन गन्ने के खेत में ही ये अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियां संचालित की जाती हैं। लगातार जिस तरह पहले भी पंचायत चुनाव हुए हैं या किसी भी तरह के चुनाव हुए हैं, तभी अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियां भी बढ़ जाती हैं और तमंचों की मांग भी बढ़ जाती है। चूँकि जहां एक तरफ पुलिस द्वारा शस्त्र लाइसेंस जमा कराने की प्रक्रिया तेज होती है, तो वहीं अवैध शस्त्रों को खरीदने की भी प्रक्रिया तेजी से बढ़ जाती है। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन ने अवैध हथियारों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। बाराबंकी में चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। यही नहीं, पुलिस ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया। आज पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को अरेस्ट किया जो चुनाव में अराजकता के लिए अवैध असले तैयार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्रम में कुर्सी थाना क्षेत्र में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शस्त्र बना करके बेच रहे हैं, जिसका प्रयोग वो लोग पंचायत इलेक्शन में भी कर सकते हैं और आम लूट और हत्या में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए टीमें गठित की गई थी कुर्सी थाना क्षेत्र की, और हमारे सीओ साहब जो हैं उनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक अपराधी जो इटौजा जनपद लखनऊ का रहने वाला है, राम सेवक विश्वकर्मा, ये गिरफ्तार हुआ और इसके पास से भारी मात्रा में बने अधबने असलहे बरामद हुए। मुजफ्फरनगर ही नहीं, मेरठ, मैनपुरी और सीतापुर में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री के साथ हथियारों का जखीरा पकड़ा, साथ ही कई बदमाशों को मौके से ही अरेस्ट किया है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार दबिश डाल रही है और उसके रडार पर वो लोग हैं जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस लगातार रेड करके अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर रही है। थाना पुलिस के नेतृत्व में टीपी नगर में रेड की गई, जहां पर एक फैक्ट्री बरामद हुई जो काफ़ी आधुनिक थी और भारी मात्रा में वहां से वेपन बरामद किए गए। उसके पश्चात उनसे पूछताछ के क्रम में रेड ब्रह्मपुरी में की गई। ब्रह्मपुरी में भी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और हैवी रिकवरी हुई। इसी क्रम में देहात में एसपी देहात के नेतृत्व में किठौर थाना क्षेत्र में भी रेड की गई है और इस पूरे क्रम में टोटल 150 के आसपास बने हुए तमंचे, पिस्टल और बंदूकें बरामद हुई हैं। 50 के आसपास अधबने वेपन बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं और 8 लोग टोटल गिरफ्तार किए गए हैं। इस पूरे क्रम में जो टीम लगी हुई थी उसको अपर मुख्य सचिव गृह महोदय द्वारा 2 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर भारी डिमांड आ रही थी इन लोगों की। जैसा कि पूर्व में पश्चिमी यूपी में ये इतिहास रहा है कि जब पंचायत चुनाव होते हैं तो आपसी रंजिश में गोलियां चलती हैं, हत्याएं होती हैं। इसी सब चीज़ों को देखते हुए मेरठ पुलिस लगातार तत्पर है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्ण चुनाव होगा। उसी के क्रम में सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसी क्रम में जितने भी लोग हैं इस आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अवैध शराब, और इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये अवैध केमिकल से बनी शराब है, ये बहुत ही खतरनाक होती है। यदि इसमें थोड़ा सा भी मिथिल अल्कोहल आ जाता है तो उससे मृत्यु इत्यादि भी हो सकती है। पुलिस चौकी से चंद तो बहुत अच्छा सबूत के साथ इसमें कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। एक बड़ा, निश्चित रूप से जितना ये केमिकल है इससे 30-40 हज़ार लीटर देशी शराब बन सकती थी और उसका चुनाव में प्रयोग किया जाना था, और इस चीज़ को खुलासा करके निश्चित रूप से हम लोगों ने एक ठीक काम किया है। और इसमें जो स्वाट टीम है और कोतवाली पुलिस है उसको इनाम भी दिया जा रहा है। इसमें इसके आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। जो ये दोनों गाड़ियां हैं इनको आबकारी अधिनियम के तहत अभिग्रहित कराया जाएगा, अर्थात ये गाड़ियां अब इन्हें कभी वापस नहीं मिलेंगी और इनमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और जो इनकी संपत्ति इस प्रकार अवैध इन्होंने अर्जित की है उसको भी अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।